यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। बीच में कोई बिल जाकर कोई अपना देश जाता, उस बोर्ड के फैसले में निरस्त करता। आशा वर्करों का अपनी मांगों को लेकर सरकार के प्रति रोष प्रदर्शन आज 13वें दिन भी जारी रहा। आज इस प्रदर्शन को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का भी सहयोग मिला। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला अध्यक्ष मलकीत सिंह ने धरने में बैठी आशा वर्करों को आश्वासन दिया कि सर्व कर्मचारी संघ उनकी मांगों को जायज मानते हुए उनके साथ है और हर संभव सहायता करने को तैयार है। मलकीत सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशा वर्करों ने बेहद महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, लेकिन सरकार आशा वर्करों के साथ हुए समझौते में उनकी जायज मांगों को नहीं मान रही है। आशा वर्करों को बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है। मलकीत सिंह ने कहा कि कोरोना काल में पूरे देश में लगभग 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार कहती है कि किसी को भी नौकरी से निकाला नहीं जा रहा है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए और कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। मलकीत सिंह ने कहा कि सरकार सभी विभागों को निजीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि कल 5 जिलों में की आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की कोठी का घेराव किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेंगे कुर्सी से। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये आशा वर्कर यूनियन हरियाणा से संबंधित जो आशा वर्कर हैं वो हड़ताल पे बैठी हैं। लगभग 13 के दिन के करीब इनको हड़ताल पे हो गए। और हरियाणा सरकार द्वारा 2018 में हड़ताल के बाद जो समझौता, एक तो हरियाणा सरकार द्वारा वो समझौता नहीं लागू किया जा रहा है। दूसरा, कोरोना काल में जिस तरीके से आशा वर्कर ने काम किया, जहाँ भी कोई पॉजिटिव केस आया सबसे पहले ड्यूटी आशा वर्करों की लगी। आप इसके घर के आगे कोविड का पर्चा लगाओ, उसकी इंक्वायरी करो, कोई घर में बाहर से तो नहीं आया, कोई किसके संपर्क में आया। इस तरीके से मतलब इनसे कोरोना काल में जो काम लिया गया, और उसके बाद इसी स्वास्थ्य ढांचे को कोरोना योद्धा कहते हुए सरकार द्वारा तालियां बजवाई, थालियां बजवाई, फूल बरसवाए, दिए जलवाए गए। लेकिन जैसे ही कोरोना लॉकडाउन जो था उसमें ढील आई, उसी दौरान सरकार ने इन सभी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जैसे पहले स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी थे, लगभग 14,000 को एकदम से निकालने का आदेश दिया। सर्व कर्मचारी संघ लड़ा, उनके साथ लेके तो साथियों की नौकरियां 3 महीने के लिए बची। इसी तरीके से आज आशा वर्कर, वैसे तो सरकार को सम्मान अगर करना है, ताली थाली दिए जलाने की बजाय इनको कम से कम न्यूनतम वेतन हो, कर्मचारी का दर्जा हो, और जिस तरीके का नाप शनाप काम इनसे लिए जाते हैं उन कामों पर प्रतिबंध लगे। जो इनका इंसेंटिव बनता है वो पूरा मिले, इस पर कटौती ना हो, तो उसको लेके लगातार हड़ताल पे। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से, मैं मलकीत सिंह जिला प्रधान होने के नाते सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से इनको समर्थन देने के लिए आया कि आपकी लड़ाई बिल्कुल जायज़ है, आपकी मांगे जायज़ हैं और आप इस आंदोलन को लगातार चलाइए। जब तक सरकार कोई बात नहीं मानती आप हड़ताल कीजिए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आपके साथ है। जब भी हमारी जरूरत इनको जहाँ पड़ेगी हम इनके आंदोलन के साथ रहेंगे, क्योंकि किसी का शोषण सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कल स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज जी, उनके भी 4-5 जिले उस साइड के, उनके घेराव के लिए पहुंचेंगे आशा वर्करों के। तो कल उनके बारे में भी, उसके बाद अगर पूरे हरियाणा के आशा वर्करों को वहाँ जाना पड़ गया तो इस कोरोना की परवाह न करते हुए पूरे हरियाणा के आशा वर्कर वहाँ जाएंगे। और सर्व कर्मचारी संघ के संबंधित सभी पदाधिकारी, जितनी इनको जरूरत होगी, कर्मचारी भी इनके साथ उस प्रदर्शन में पहुँचेंगे। रोशनी देवी ने कहा कि सरकार ने आशा वर्करों के साथ जो वायदे किए उनको पूरा नहीं किया गया है। सरकार आशा वर्करों की जायज मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर कोरोना महामारी में 18-18 घंटे काम कर रही हैं, लेकिन सरकार आशा वर्करों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा वर्करों को ना तो मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि दिए जा रहे हैं और ना ही कोई अन्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमारी ये जो मांग है 2018 से आशा वर्करों के साथ जो समझौता किया था हमारी स्टेट कमेटी के साथ, सरकार ने भी आशा वर्करों को सेंटर पे अलमारी देंगे, एंड्रॉयड फ़ोन देंगे, और सरकार ने हमारे को सिम देकर हमारे साथ बद्दा मजाक किया और आशा वर्करों से ये कह दिया भी आपको फ़ोन नहीं दिया जाएगा। 2 महीने पहले स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान थे, आशा वर्करों को एंड्रॉयड फ़ोन देंगे और सिम भी देंगे। हम स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहते हैं, वो फ़ोन विदेश में पहुंचा दिए गए या किसी और निजी कंपनियों को बेच दिए गए जो आशा वर्करों के लिए थे? आशा वर्करों के साथ जो मांग थी, जो मंजूर की थी सरकार ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने, आज वो मांग पूरी नहीं कर रही। 2 साल पहले किए हुए वादे भी सरकार मुकर रही है करने से, और जो हमारी पुरानी मांग थी भी 50% में कोई कटौती नहीं होगी,
सरकार ने उसमें कटौती की है। जो हमारी 8 एक्टिविटी है जो हमारे परफॉर्म में की है उसमें सरकार 50% नहीं जोड़ रही और उसकी बजाय जोड़ने की बजाय हमारे परफॉर्म में 10 प्रकार की कटौती कर दी गई और हमारा इंसेंटिव घटा दिया गया। हम सरकार को सीधे तौर पर कहना चाहते हैं हमारे को ये इंसेंटिव नहीं चाहिए और हमारे को छुट का पैसा नहीं चाहिए, हमारे को तो न्यूनतम वेतन दे सरकार। आशा वर्कर 18 घंटे की ड्यूटी करती हैं, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, अपने घर परिवार को छोड़ के। इस कोरोना के टाइम में भी रात के 9 बजे तक आशा वर्कर घर पहुंचती हैं और कोरोना के टाइम में इतनी मुसीबतों के साथ हमारी आशा वर्करों को ड्यूटी करनी पड़ी कि अपने एरिया में जाके एरिया के जो लोग थे उनके घर जो क्वारंटाइन का पर्चा लगाया उसके प्रति भी रोष होया एरिया में भी। आप तो इस तरीके के हमारे घर पर्चे लगाने आ रहे और जो काम किया एक योद्धा के रूप में काम किया हमारी आशा वर्करों ने, सरकार ने उसके बदले कोई भी फैसिलिटी हमारी आशा वर्करों को नहीं दी। अपने SMO, MO और CMO की तरफ से हमारे को ना कोई मास्क, ना कोई ग्लव्स, ना कोई सैनिटाइजर दिए गए और उल्टा हमारे को सारा स्वास्थ्य के ढांचे का जो काम था वो आशा वर्करों पर सौंपा गया और स्कूलों को जो काम था बच्चों की गोलियां बांटने का, आंगनवाड़ियों को जो काम था वो सब आशा वर्करों पर थोपा गया। उसके बदले आशा वर्करों को कुछ भी नहीं मिला। सरकार ने कहा था आशा वर्करों को 1000 रुपये पर मंथ देंगे इस काम के बदले, सरकार ने ना वो 1000 रुपये दिया, उसका 50% भी नहीं दिया और 1000 रुपये में बनता क्या है। उसके बदले तो आशा वर्कर जो बीमार पड़ गई उससे दुगने तिगने दाम में तो दवाई खरीदनी पड़ी हम आशा वर्करों ने। हम सरकार से मांग करते हैं हमारा न्यूनतम वेतन करें, हमारी रजिस्टर में हाजिरी लगे और हमारी सेंटरों पे अलमारी रखी जाए और जो हमारी इंसेंटिव में कटौती हुई वो कटौती ना की जाए। जो हमारा पूरा परफॉर्मेंस की रिपोर्ट है वो हर महीने 10 तारीख तक आशा वर्कर के खाते में डल जानी चाहिए और बिना किसी कटौती के डल जानी चाहिए। और जो हमारा इंसेंटिव जो काटे हैं 50% विद उसमें डाला जाए वर्करों का और अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका समाधान PSC लेवल पे किया जाए। आशा वर्करों को जो ज़रूरत का सामान है वो हर महीने उपलब्ध कराया जाए और जब तक सरकार हमारी इन मांगों पे नहीं मानती, जैसे आशा वर्कर को मतलब किसी सामान की ज़रूरत है उसके लिए 2-2 महीने 6-6 महीने ये आपको इस चीज़ का रिपोर्ट नहीं मिलेगी, आपकी रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। आप सर्वे अपने घर से रजिस्टर लगाओ, अपने घर से आप सारे परफॉर्म में आप अपने घर से फ़ोटो स्टेट कराओ और अगर नहीं देंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपकी रिपोर्ट में कटौती की जाएगी। अनेक प्रकार के दबाव हमारी आशा वर्करों के ऊपर विभाग की तरफ से डाले जाते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक आशा वर्कर को इतना काम करते, इतने दबाव में डालते हुए फिर भी हमारी स्टेट कमेटी को ये कहा कि 17 तारीख की जो मीटिंग थी स्टेट कमेटी कि हमारे चीफ सेक्रेटरी हेल्थ चीफ सेक्रेटरी के साथ स्टेट कमेटी की, ये कह के विफल कर दी मीटिंग कि भी आशा वर्करों ने चौथे राउंड का जो सर्वे था वो सही नहीं करा, स्क्रीन टेस्ट जो जनता के करने थे वो उन्होंने नहीं करवाए। तो हम ये पूछना चाहते हैं उन चीफ हेल्थ सेक्रेटरी से भी क्या आशा वर्करों के पास ऐसे उपकरण दिए सरकार ने जिससे वो घर घर जाकर उनके स्क्रीन टेस्ट कर सके। आशा वर्कर के पास तो HbPNC और अपना ये थर्मामीटर जो रूटीन में काम करने के जो सामान चाहिए आशा वर्कर को वो भी सरकार ने उपलब्ध नहीं कराए। सैनिटाइजर नहीं आशा वर्करों के पास, मास्क अपने घर से खरीद रही हैं और अपने घर से किराया लगा लगा के जब टाइम पे पहुंचती हैं आशा वर्कर, डांट खाने का काम तो आशा वर्कर जरूर डांट पड़ती है आशा वर्करों पर, आप टाइम से नहीं पहुंचे, आपने ये नहीं किया। इस कोरोना के टाइम में सभी स्वास्थ्य विभाग आराम से अपने घर बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, फील्ड में है तो सिर्फ और सिर्फ आशा वर्कर है और जिनके बारे में सरकार 1% भी नहीं सोच रही। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या तो सरकार हमारी आशा वर्करों की बात माने और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसको सरकार पूरी करे। जितनी भी हमारी मांग पत्र में मांग है वो सभी जायज़ मांगे हैं और पिछले लंबे टाइम से भी कुछ मांगे उसमें अटकी पड़ी हैं, उनको भी सरकार समाधान करे और जो कोरोना के टाइम की हमारी समस्याएं हैं उनका भी सरकार समाधान करे। और अगर सरकार इन सब बातों का समाधान नहीं करती तो कल तो एक ट्रेलर दिखा रहे हम सरकार को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, 5 जिलों की हमारी आशा वर्कर ये यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला और अम्बाड़ा 5 जिलों की आशा वर्कर ट्रेलर दिखाने के लिए जाएंगे जिसमें इंद्री ब्लॉक से हमारी 2 गाड़ी जाएंगी और बाकी जिला अपने जिलों में, पूरा स्टेट अपने जिलों में ही ये प्रोग्राम करेंगे, कल धरना धरेंगे। और कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने अगर हमारे प्रति कोई विचार नहीं किया, आशा वर्करों के बारे में नहीं कुछ सोचा तो आने वाले टाइम में सरकार को ये महंगा पड़ेगा अपने विचार ना करना।
हम फिर भी सरकार से कहते हैं कल हमारी जो वहाँ जाएंगी वर्कर उनकी बात मानी जाए, स्टेट कमेटी को बात करने का टाइम दिया जाए और पॉजिटिव तरीके से बातचीत की जाए हमारे स्टेट कमेटी के साथ। अगर सरकार ने नहीं ऐसा किया तो आने वाले टाइम में ये आशा वर्कर चुप बैठने वाली नहीं है और इसको मतलब सरकार अड़के में ना ले। जो हम दरियों पर बैठे हैं, आने वाले टाइम में सरकार के प्रति और अपने जो आशा वर्कर हैं वो ऐसा रुख करेंगी कि सरकार को मजबूर होकर बात करनी पड़ेगी और आशा वर्करों की जो मांग है वो भी माननी पड़ेगी। और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती, आशा वर्करों की बात नहीं मानती, तो हमारी खुली चेतावनी है सरकार से कि आने वाले टाइम में आशा वर्कर जो भी प्रदर्शन करेंगी, धरना करेंगी, भूख हड़ताल करेंगी, हड़ताल पर जाएंगी, वो सारी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा सरकार की होगी। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।